आप ही कुछ शॉपिंग की है, आपके लिए भी एक ड्रेस लिया है। तुम तो मुराद के साथ स्टोर पे गई थी, तुमने मुझसे झूठ बोला। दिल था मुराद के साथ शॉपिंग करने का, उसने मना नहीं किया तो हम दोनों चले गए। और देखी तो कितनी अच्छी शॉपिंग की है। मुझे नहीं देखनी। ठीक है, मैं अंदर रख रही हूँ, बाद में देख लीजिएगा। समन, समन, मैंने तुम्हें मना किया था कि मुराद के नजदीक मत जाओ। अगर तुम ये करोगे तो इल्जाम तो हम पर आएगा ना कि हमने मिलकर सारा का घर तोड़ा है। आप ही आप गलत सोच रही हैं, ऐसा नहीं है। सारा खुद अपना घर खराब करना चाहती है, उसे मुराद से और इस घर से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन समन, आप ही अगर आपको लगता है कि सब कुछ मैं कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है। मुराद भी मुझे पसंद करता है और आप खुद मुराद के मुंह से ये बात सुन लेंगी। मुराद खुद सारा को तलाक देगा, इस घर से निकालेगा और फिर आकर रिश्ते की बात करेगा। फिर तो आपको कोई मसला नहीं होगा ना। टेंशन मत लें आप ही। सारा को इतना ख्याल होता तो वो खुद वापस आती। लेकिन देख लें, 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं लेकिन सारा तो आने का नाम ही नहीं ले रही। तो फिर आपको क्या पड़ी है? आप ही अब लोग इतना भी नहीं सोचते जितना आप सोच रहे हैं। तुम अभी तक स्टोर पर नहीं गए? नहीं, मैंने इन्फॉर्म कर दिया मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगा। मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा जी, कोई स्पेशल बात है? नहीं, वो जब मैं अभी अंदर आ रहा था तो आप ही ने कोई मुझसे बात नहीं की। क्या तुम्हारी कोई बात हुई उनसे? तुम्हारा मतलब है कि क्या कोई झगड़ा हुआ है? मतलब झगड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं, बस मैंने उनसे अपनी पसंद का इजहार किया तो वो सोच में पड़ गई थी। अब जो पसंद हो तो बता देना चाहिए, तो मैंने भी बता दिया। कैसी पसंद? तुम्हें भी बता दूंगी, लेकिन पहले ये बताओ कि सारा क्यों नहीं आ रही है? इतने दिन हो गए हैं, क्या उसे कोई दिलचस्पी नहीं है घर आने में? क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम उसकी बातें मुझे बताते हो तो अब वो घर क्यों नहीं आ रही? क्या वजह है? ऐसी कोई वजह नहीं है, उसके अब्बू आए हुए हैं इसलिए वो रुकी हुई है। और मैं देख रही हूँ कि तुम सारा को भी लेने नहीं जा रहे हो। हाँ, वो कॉल करेगी तो चला जाऊंगा। और अगर नहीं करेगी तो क्या नहीं जाओगे? शायद। ठीक है मुराद, जो औरत तुम्हारा और तुम्हारे घर का ख्याल नहीं रख सकती उसे तुमने जिंदगी में क्यों रखा हुआ है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सोच कर देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि आप ही मेरी किस बात पर खामोश है। क्यों? कोई जरूरी बात करनी है मुझे। मेरी प्यारी आपी, अब आप सारा को बुलाएं या ना बुलाएं, कोई फायदा नहीं है। बल्कि आप मत करें कॉल, उसे मुराद को करने दें। समन, तुम समझ नहीं रही हो, जज्बात से काम ले रही हो। नहीं आपी,
जज्बात से नहीं, समझ से काम ले रही हूँ। आपने और भैया ने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा और ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन अगर अब मेरे लिए आप फैसला नहीं कर पा रही तो मुझे अपना फैसला करने दें। समन, हम तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकते। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो फिर इस खुशी में मान जाए ना। यही मेरी खुशी है कि मेरी शादी मुराद से हो। वो शादीशुदा है। आपको ये पहले सोचना चाहिए था। आपने खुद फोन करके भैया को मनाकर मुझे यहाँ पर बुलाया और अब आप मुकर गई हैं। और अब आपको मौशे के सुधार का ख्याल आ रहा है। आप मेरे जज्बात को समझें। मैं मुराद को खुद राजी कर लूंगी और वो तो तैयार है सारा को छोड़ने के लिए। ठीक है, मैं मुराद से बात करती हूँ फिर। नहीं, मैंने आपको बोला था ना कि मुराद अब खुद आपसे बात करेगा, अपने मुंह से अपनी मर्जी का इजहार करेगा, और जब तक आप उससे कोई बात नहीं करेंगी